हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जो राजा साहब की अनाउंसमेंट हुई है पार्ट 2 की, वो आएगी या नहीं। दोस्तों सीधी बात है, वो उन लोगों ने क्लियरली बोल दिया, मेकर्स ने, कि मतलब मेकर्स हो या फिर जो एक्ट्रेस हो उसने। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखी होगी उस दिन की, ये फिल्म तब आएगी अगर ये फर्स्ट पार्ट चलेगी तो। अब एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट किया है मुझे, जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। वो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। आप कुछ लोग उस बंदे को हेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभास के कुछ फैंस जो है वो सच्चाई सुनते नहीं कभी कभी। उसने लिखा है प्रभास टेकिंग टू मच रिस्क इन चूजिंग स्क्रिप्ट्स, ओके। और उसने ये भी लिखा है कि प्रभास अपने स्टारडम का भी सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वरना उसकी कोई भी मूवी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड के नीचे नहीं रहेगी अगर वो अपने स्टारडम का सही इस्तेमाल करे। और उसका बेस्ट एग्जांपल है राजा साहब 2.0। मतलब पहली फिल्म आपकी अभी तक आई नहीं, मतलब रिलीज़ नहीं हुई है, उसका रिस्पांस आपने देखा नहीं, उसके आप पार्ट 2 बनाने की सोच भी रहे हो। ये थोड़ा सा, और प्रभास का मुझे एक समझ में नहीं आता है कि आप मारुति के साथ एक फिल्म बना लिए, भाई हो गया ना। आप पार्ट 2 की अनाउंसमेंट मारुति को कैसे करवा सकते हो, बोल कैसे सकते हो कि बना लो भाई, आई एम ओके विद इट जस्ट फॉर मनी? नो यार, नॉट एक्सेप्टेबल। यू आर नॉट यूजिंग योर स्टारडम दैट मच। मतलब आई एम ओके विथ राजा साहब 1, बट 2, ये जो एंगल था, कल जो अनाउंसमेंट थी, मैं उससे सरप्राइज नहीं था। आपको याद है मैं क्लाइमैक्स में आपको एक बात बोला था कल ही। अब ये सब जगह पे रिवील हो गया तो अब क्या बचा? मतलब सीक्रेट बताना नहीं था मुझे, पर उसमें कुछ ज़्यादा सीक्रेट था ही नहीं। अब जो मैंने 5 में से 3.75 दिए तो भी प्रभास फैंस बोले यू आर हेटर, 5 देने चाहिए थे। और कुछ लोग बोल रहे भाई 0 देने चाहिए थे। देखो भाई, मेरा अपना ओपिनियन था, जो मुझे देने थे दे दिए, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है फ़ैन क्या बोलते हैं, हेटर बोलते हैं क्या, या फिर हेटर क्या बोलते हैं कि भाई तुमको पैसा मिला है, जो भी समझना है, आई डोंट केयर। बट ये बात ज़रूर है कि तुम किसी को 3.75 दो तो भी किसी की जलेगी, बुरा लगेगा। किसी को 0 दो तो भी किसी की जलेगी। कम से कम मैं अनबायस्ड होकर मेरी तरफ से जो मुझे लगा वो मैंने दिया, ओके। और जब बुक माई शो पे तुम लोगों को अगर कैशबैक मिल जाता है वापस, तो आप वो नहीं देखते हो कि तुम्हारे पैसे गए या नहीं गए, सिर्फ पेट्रोल के ही जाते हैं कभी कभी। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास वैसा कुछ ऑफ़र हो। जैसे मैंने पैक लिया है PVR आइनॉक्स का, तो मुझे कभी कभी बहुत सी फिल्में फ्री में पड़ जाती है भाई साहब। और कभी कभी कुछ प्रीमियर्स तो महंगे होके भी फ्री में मिल जाते हैं। इफ़ यू आर इन मुंबई, आपको समझ आ जाएगा कुछ चीज़ें। तो हाँ, वो पैसे के हिसाब से वगैरह बहुत सी ऑडियंस सोचती है, तो अलग बात है। अब यहाँ पे मुझे क्या डिसअपॉइंटमेंट लगी, 3.75 मैं 4 भी दे सकता था, लेकिन अगर ये अनाउंसमेंट ना होती तो मैं डेफिनेटली देता। आपको वहीं पे ख़त्म करनी चाहिए थी। अब देखो, राजा साहब पार्ट 2 इज़ ऑफिशियली टाइटल्ड द राजा साहब सर्कस 1935। बात ये है कि क्या ये फिल्म आएगी क्या? तो उसका आंसर है दोस्तों, शायद ना आए। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। यहाँ पे ये है कि इसको कम से कम 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करना पड़ेगा। क्या ये करेगी? सवाल वो है, क्या ये 600 करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी क्या? तब जाके राजा साहब 2 का एक्सपेक्टेशन ये लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, द प्रभास स्टारर द राजा साहब हैज sprung a major surprise on audiences with the film ending on clear hint that the story is far from over, in move that will set social media buzzing, that the makers reveal in final moments that the film will continue in a sequel titled Raja Saab 2 सर्कस 1935। अब यहाँ पे मेरा ये कहना है, आप ये बोल सकते कि भाई आपने अगर सपोर्ट किया है तो आप पार्ट 2 को क्यों कुछ बोल रहे हो? भाई क्यों नहीं बोलूँ? ये मेरा सपोर्ट पार्ट 1 तक है। मैं पार्ट 2 क्यों बोलूँ कि हो? अगर 600-700 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाती है, सरप्राइज देती है सबको, हेटर्स को भी, देन आई विल सपोर्ट कि भाई हाँ, आई विल बी हैप्पी। वरना तो पार्ट 2 वैसे भी नहीं बनने वाला। और यही एक इशू है प्रभास के साथ कि वाई आर यू एक्सेप्टिंग पार्ट 2 टाइप की चीज़ें। सलार तक एक्सेप्टेबल है, सलार इज़ अ ब्रिलियंट। कल की भी अच्छा है, एक्सेप्टेंस है वहाँ पे। उसके भी 3 पार्ट आने वाले, शायद सलार के भी 3 पार्ट्स आने वाले, वो एक्सेप्टेबल है भाई, वो फिल्में चली भी है। अब राजा साहब अगर 600-700 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं गई तो किस बात का पार्ट 2, और क्यों लाओगे फिर? एंड मारुति के साथ एक फिल्म एक्सेप्टेबल है यार, सेकंड फिल्म क्यों? मारुति के साथ वैसे भी एक फिल्म हो गई, वही बहुत बड़ी बात थी। और इतनी बार राजा साहब पोस्टपोन हुई, 4-5 बार, उसके बाद भी तुम राजा साहब 2 के लिए, मैं कम से कम प्रभास लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट बोल सकता था ना, या फिर 8-10 सेकेंड्स, कि नहीं पार्ट 2 का अनाउंसमेंट मत करो भाई। और अगर फिल्म 600-700 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो जाती तो उसके बाद आप सरप्राइजिंगली एक टीज़र लाते कि मतलब 10-15 दिन बाद कि भाई लुक वी आर हियर विथ सरप्राइज 2.0 राजा साहब, वो एक मज़ा आता ऑडियंस को।
पता नहीं क्या कर रहा है भाई प्रभास। और ठीक है, स्पिरिट यार चलेगी, कल की 2 चलेगी, सलार 2 चलेगी, आई एग्री, फौजी चलेगी, बट राजा साहब 2.0 आई मीन कम ऑन यार। प्रभास को अगर हम ये बोल रहे हैं कि प्रभास को कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, प्रभास के साथ गेम हो रहा है, ओके फाइन, आई एग्री, एक्सेप्टेबल कि हो रहा है, कुछ लोग, कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कुछ तेलुगु मेकर्स भी उसको गलत राह दिखा रहे हैं, आई एग्री, एंड वो भोला है, ये सब एग्री करता हूँ मैं, बट यू कांट हाइड द फैक्ट दैट राजा साहब 2.0, ये तो यार सामने से उसने भी तो कुछ समझना चाहिए। कोई कुछ तुमको कितना बनाएगा भाई, कहीं ना कहीं आप भी तो पैसे के लिए ही काम कर रहे हो यार। सो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे को। एक ही चीज़ डिसअपॉइंटिंग थी कि राजा साहब 2 क्यों बना रहे हो, बस वो वाला एंगल। अगर ये 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस, अगर मेकर 600-700 करोड़ तक का पोस्टर दे देते हैं ना भाई, तो भाई फिर भी मैं एक्सेप्टेबल कहूँगा। अब अगर तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि हिंट दे दिए, तो तुमको तो पोस्टर्स तो भाई 600-700 तक के देने पड़ेंगे। 300-400 वाले पोस्टर्स तो काम नहीं आएंगे अगर राजा साहब 2.0 बनानी। पर क्यों अनाउंस की, वो बाद में भी तो कर सकते थे अगर फिल्म 600-700 जाएगी तो। अभी भी क्या सच में जाएगी, देखते हैं जाएगी या नहीं, हम तो कलेक्शंस देते रहेंगे जब तक आते रहेंगे। While the Raja Saab largely plays out as a horror comedy mounted on lavish scale, its closing stages open the door to much bigger universe. ओके, और क्या है वो थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। यूनिवर्स, द टाइटल सर्कस 1935 suggests that the sequel will travel back in the time, promising a blend of vintage aesthetics, mystery and spectacle, elements that align well with director Maruti's mixing genre with thrills mass entertainment. With the Raja Saab already generating strong buzz for its scale, visuals and Prabhas larger than life presence, the announcement of part 2 has only amplified excitement among fans. Yes, the opening is superb, the day one is outstanding, but उन्होंने भी यही सवाल थोड़ा सा पूछा है कि क्या ये कंसिस्टेंसी दिखाएगी। द टाइटल हिंट्स डार्कर, मोर enigmatic setting with a circus backdrop from 1930s. This is an era rarely explored in mainstream Indian cinema, especially within the horror comedy space. If executed well, the sequel could significantly expand the mythology introduced in Raja Saab, offering deeper backstories and new characters while retaining the core charm of franchise. As of now, the makers have kept detail under the tight wraps. There is no official confirmation on timeline of production और sequel कब आएगी वगैरह, मतलब goes on। हाँ, ये बात उन्होंने सही कही। Immediately with franchise becoming increasingly important in Indian cinema, the Raja Saab positioning itself as first chapter of larger saga seems like calculated and confident move. If Raja Saab 2 Circus 1935 lives up to promise its title, audiences could be in even more ambitious and thrilling cinematic experience. अब यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ठीक है यार, मेरे को जैसी लगी वो मैंने मेरा रेटिंग दिया, ठीक है, अच्छा है, पार्ट 1 तक मैं सही हूँ। अब पार्ट 2 को लेके अगर जो लोग बोल रहे हैं, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये फिल्म 600-700 कमा लेती है देन डेफिनेटली पार्ट 2 आएगा और अच्छे लेवल पे आएगा। नहीं कमाती है तो नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। बट क्या ये ज़रूरी है, क्या पार्ट 2 ज़रूरी है, ये तब मैं बोलूँगा जब इसका 600-700 ग्रॉस जाएगा तो, वरना पार्ट 2 मेरा ये कहना था, जल्दबाजी करी थी अनाउंसमेंट। देखो ये लॉजिक गलत नहीं, जिन्होंने पार्ट 1 एंजॉय किया थोड़ा बहुत, वो पार्ट 2 से एक्साइटेड ज़रूर है, बट यहाँ पे क्या मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने एंजॉय किया है? क्या ये 600-700 करोड़ ग्रॉस जाएगी? अगर जाती है तो शायद एक्सेप्टेबल है, वरना शायद लोग नहीं देखना चाहते हैं पार्ट 2, ऐसा मेरा कहना है। इसमें हेटर वाली बात नहीं भाई, इट्स अ लॉजिकल थिंग। पीपल, पब्लिक पावर मैटर करती है, कौन कहाँ पे, कोई हीरो या एक्टर पब्लिक से बड़ा नहीं हो सकता भाई साहब। तो अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि इसका कलेक्शन लाइफ टाइम कितना होगा, उसके बाद पार्ट 2 पे ये लोग शायद फोकस करें या ना करें। थीम डेफिनेटली अच्छी लग रही है, एक्सपेक्टेशन ज़बरदस्त लग रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन ज़बरदस्त था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या प्रभास के फैंस 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करके कम से कम राजा साहब को हिट करवा देंगे क्या? ग्रॉस में इसको कम से कम 500-600 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करना पड़ेगा, 500 से 700 करोड़, तब जाके शायद कम से कम मेकर्स एक्सपेक्ट 600-700 करोड़ कर रहे होंगे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में, तब जाके शायद आ सकता है।
देखते हैं।